राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसके अंदर चामुंडा माता का मंदिर है, उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राव कल्याणमल, दुर्गादास, राव जोधा और महाराज अजीत सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी। और यह प्रश्न सीईटी की जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी लगती है उसके अंदर आया हुआ है 8 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट में। ये जो भी प्रश्न आज हम पढ़ाएंगे वो सिर्फ जो परीक्षा में आए हुए हैं वो ही प्रश्न लिए हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है? ऑप्शन है आमेर, शाहाबाद, नागौर, अजमेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका? सबको पता होगा? नहीं पता? इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, अजमेर में। अकबर का किला कहाँ स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है। और यह भी फॉरेस्ट गार्ड 11 दिसंबर को जो एग्जाम लगी थी 2022 को सेकंड शिफ्ट में, उसमें आया हुआ है। अगला प्रश्न देखो, एक जैसे 9 महल हैं वो किस किले में बने हुए हैं? ऑप्शन है तारागढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ और गागरोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर जिले में स्थित है। जो नाहरगढ़ का किला है उसके अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखो, ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? ओदक दुर्ग को और किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है गिरी दुर्ग, धानवड़ दुर्ग, सैन्य दुर्ग और जल दुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, जल दुर्ग की यह श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था? ऑप्शन है रामगढ़, शेरगढ़, बानगढ़ और मानगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, शेरगढ़। अगला प्रश्न देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है चित्रांगद गौरी मौर्य, जयंत चौहान, सवाई जयसिंह, महाराजा राय सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, चित्रांगद मौर्य। और इसको चित्रांगद मौर्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है जूनागढ़, मेहरानगढ़, गागरोन और नाहरगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, जूनागढ़। जूनागढ़ किस जगह स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है जूनागढ़ का किला, जो मरुस्थलीय की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखो, सुदर्शनगढ़ का किला निम्न में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में है, जालोर दुर्ग जालोर में, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, नाहरगढ़। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गठबीटली के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है अचलगढ़, सिवानागढ़, तारागढ़ और मेहरानगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, तारागढ़। जो गठबीटली के नाम से जाना जाता है उसे तारागढ़ है। और तारागढ़ किस जिले में स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में स्थित है? ऑप्शन है तारागढ़ अजमेर, गागरोन दुर्ग झालावाड़, बाला किला अलवर और बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, तारागढ़ अजमेर में नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय इस किले के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखो,
किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? ऑप्शन दे रखे हैं रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़, तारागढ़ बूंदी और जूनागढ़। तारागढ़ के किला दो हैं, जो एक तो तारागढ़ अजमेर में है और दूसरा बूंदी में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, तारागढ़ अजमेर वाले में मेहरान साहब की दरगाह कहलाता है, वो ऊपरी भाग। अगला प्रश्न है, तारागढ़ किला शासक, जो तारागढ़ का किला था तो किस शासक ने बनाया था? ऑप्शन है अर्णोराज, महाराणा कुंभा, अजयराज और विग्रहराज। तो अजमेर का जो तारागढ़ का किला है वो किसने बनवाया था? सी ऑप्शन, अजयराज ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राव बीकाने, राव कल्याणमल ने, महाराजा राय सिंह ने और राव जेत सिंह ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखो, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने उपास्य देव को समर्पित किया था। ऑप्शन है शिव को, हनुमान जी को, राम जी को और विष्णु जी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, विष्णु जी को समर्पित किया था। अगला प्रश्न देखो, कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? जो कुंभ श्याम का मंदिर है वह किस किले में स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, अचलगढ़ का किला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है कुंभ श्याम जी का मंदिर। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? जो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है, महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था, उसका वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन है मंडन, जीवा, जेता और दीपा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, जेता। विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? जेता। अगला प्रश्न देखो, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, यह क्या है? तो ऑप्शन दे रखे हैं तारागढ़ अजमेर की प्राचीर के विशाल बुर्जों के नाम है, या मारवाड़ की लोक परंपरा की जातियों के गोत्र के नाम है, या मेवाड़ आंचलिक की स्त्रियों के पहनावे का नाम है, या राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, तारागढ़ अजमेर की प्राचीर के जो विशाल बुर्जों के नाम है। ये जो तारागढ़ का किला बना हुआ है उसकी प्राचीर जो विशाल बुर्जे हैं उनके नाम है घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा और इमली। अगला प्रश्न देखो, शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ बूंदी, मेहरानगढ़ जोधपुर, सिवाना दुर्ग जालौर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, तारागढ़ दुर्ग में हुआ था, जो अजमेर जिले में स्थित है। उस तारागढ़ दुर्ग में दारा सिकोह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखो, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? ऑप्शन है मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सिवाना और तारागढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, तारागढ़। तारागढ़ के किले को विलियम बेंटिंक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया था। अगला प्रश्न देखो, किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोत की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है? ऐसा कौन सा दुर्ग है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग और आमेर दुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो चित्तौड़ का दुर्ग है वह रायमल वीर कल्ला रायमलोत की वीर गाथाओं से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ और गागरोण। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में जौहर के लिए यह प्रसिद्ध है, जो रानी पद्मती ने जौहर किया था 1303 में। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? ऑप्शन है विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल और मोती महल। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसके अंदर कौन सा स्थान नहीं है? तो विजय स्तंभ तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है, कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और कुंभा महल भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो मोती महल यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोती महल। अगला प्रश्न देखो, राजवल्लभ मंडल का संबंध है, जो राजवल्लभ मंडल है उसका संबंध है। ऑप्शन है मंदिर इमारतों के निर्माण से, देवताओं की मूर्ति के निर्माण से, निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से या राजपथ के निर्माण से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? ऑप्शन है कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग और गागरोड दुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, क्योंकि कुंभलगढ़, बसंती दुर्ग और मचान दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न देखिए, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन है राव राजा बैर सिंह, राव राजा अजय सिंह, राव राजा विष्णु सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राव राजा बैर सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था तारागढ़, जो बूंदी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? जो 4 किले दिए गए हैं उनमें से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन है रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, तारागढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला। तो इसमें रणथंभौर का किला शामिल है, चित्तौड़गढ़ का किला भी शामिल है, तारागढ़ का नहीं है और कुंभलगढ़ का भी शामिल है। तो इस प्रकार से सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, तारागढ़ के किले को विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया अभी तक। अगला प्रश्न देखो, किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से भी जाना जाता है? बूंदी और अजयमेर दुर्ग, अजयमेर दुर्ग और बटनेर दुर्ग, बूंदी और रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़ और कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बूंदी और अजयमेर दुर्ग को तारागढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ का किला एक अजमेर में स्थित है और एक बूंदी में स्थित है। तो अगला प्रश्न देखिए, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन दे रखे हैं बाला किला, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न देखो, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोड दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और सोनारगढ़ जैसलमेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, सोनारगढ़ का किला जो जैसलमेर जिले में स्थित है उसको धानवन दुर्ग में की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न देखो, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में सुरक्षित है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालोर और जैसलमेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैसलमेर में सुरक्षित है। अगला प्रश्न देखो, उस दुर्ग का
क्या नाम है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? ऑप्शन दे रखा है कुंभलगढ़, शेरगढ़, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। तो किस किले को कहा गया है, किस दुर्ग को कहा गया है? तो ऑप्शन दे, सही आंसर क्या होगा इसका? रणथंभौर। रणथंभौर के किले के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है? यह एक बख्तरबंद दुर्ग है। अगला प्रश्न देखो, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का क्या नाम था? यह आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन दे रखे हैं चित्रांगद, चित्रांग, चित्रगुप्त और दशरथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चित्रांग। चित्रांग के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तेज सिंह ने और बीसल देव ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राणा कुंभा के द्वारा बसंती नामक किले का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखो, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है महाराणा कुंभा, महाराजा मानसिंह, महाराजा राय सिंह, महाराणा प्रताप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, महाराणा कुंभा के द्वारा ही अचलगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? ऑप्शन है रणथंभौर, सिवाना, बैसरोडगढ़ और कुंभलगढ़। तो इस सभी को पता होगा कि राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? बैसरोडगढ़ के किले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीरी की पेश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बैसरोडगढ़, नाहरगढ़ और रणथंभौर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैसरोडगढ़ के लिए यह शब्द कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न है, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर और राजसमंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। कहाँ स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है सोनार दुर्ग। अगला प्रश्न देखो, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन है दे रखे हैं रणकपुर, रणथंभौर, रणपुर, रणस्तंभपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रणस्तंभपुर। डी ऑप्शन, रणस्तंभपुर। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दे रखा है टाटगढ़, अंबर, तारागढ़ और सोनगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, टाटगढ़ को पहले क्या किस नाम से भी जाना जाता था? बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखो, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा गया है कि यह किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? यह किस किले के बारे में कहा गया है? ऑप्शन है जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़ का किला और तारागढ़ जो बूंदी में है उसका किला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जालोर के किले के बारे में यह शब्द कहे गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? ऑप्शन है भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, बीकानेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, भरतपुर। भरतपुर में भी विजय स्तंभ स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है?
ऑप्शन है जोधपुर का किला, बूंदी का किला, जालोर का किला और आमेर किला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जालोर के किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है और जैसलमेर के किले को सोनार किला कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, किस दुर्ग को प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं चित्तौड़, सिवाना, जालोर और रणथंभौर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, रणथंभौर के किले प्रवेश द्वार है, उसके नौलखा दरवाजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? ऑप्शन दे रखा है जसवंत सिंह ने, राय सिंह ने, कल्याणमल ने और ठाकुर कुशाल सिंह ने। इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा 1739 ईस्वी में चूरू दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। चूरू दुर्ग ही एक ऐसा है जो चांदी के सिक्के दागने के लिए प्रसिद्ध है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार से हम अगला वीडियो दूसरे टॉपिक पे लेके आएंगे, जो आए हुए क्वेश्चन है वही प्रश्न हम लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।